ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरत्नं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं पर्यनुसहितं कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री कृष्ण। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्कुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता लोकं करति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति क्रमं नारायणं नमस्कृत्य नरो चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद 4 अध्याय 25 राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। मैत्रेय उवाच इति संदिश्य भगवान् बहिर्विपूजितः पश्यतां राजपुत्राणाम् प्रेमान्तर्दधेहरः। शांतिमय वेदापति प्रभु। यस प्रभु जी। पढ़िए अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। अनुवाद महर्षि मैत्रेय ने विदुर से आगे कहा, हे विदुर, शिव जी ने इस प्रकार से राजा बहिर्सुत के पुत्रों को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिव जी की अगाध भक्ति के साथ तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा की। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। तात्पर्य, इस अध्याय से प्राचीन काल में राजा के अधीन साम्राज्य संबंधी एक महान शिक्षा प्राप्त होती है। राजा बहिर्सुत ने राज्य कार्य से निवृत्त होने के पूर्व अपने पुत्रों को तप करने के लिए भेज दिया, जिससे प्रजा की भलाई करने योग्य आदर्श राजा बन सके। आवाज कट गई अब। शांति में प्रभु। कार्य अपेक्षित किया जाता था। प्रजा के कल्याण कार्यों का लक्ष्य भगवान को समझना होता था। यह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा उनकी सेवा में कार्य करने के लिए विशेष रूप से प्राप्त होता है। चूंकि प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था, अतः राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते थे। इस प्रसंग में यह स्मरण रखना होगा कि प्राचीन बहिष्ठ का राजा राजवंश नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य तथा भगवत भक्त महाराज ध्रुव से चला रहा है। राजा प्राचीन बहिष्ठ
विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के कारण सकाम कर्मों में अत्यधिक व्यस्त रहते थे। ऐसे यज्ञों के करने से कोई स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है, किंतु उसकी मुक्ति अथवा भगवत धाम जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जब नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव का वंशज इस प्रकार के सकाम कर्मों में लगा रहकर पथभ्रष्ट हो रहा है, तो नारद जी को उस पर दया आई और वे स्वयं उसे जीवन के परम वरदान भक्ति योग का उपदेश देने के लिए आए। इस 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि नारद मुनि ने किस प्रकार राजा परीक्षित बहिष्कृत को परोक्ष रूप में भक्ति योग से अवगत कराया। धन्यवाद शांति में प्रभु। तो प्राचीन परिषद के पुत्र जो है, उन्होंने उनको भेजे थे तपस्या करने के लिए। तो वो सब साथ में रहकर तपस्या कर रहे थे भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। और उस समय वहां पे शिव जी आते हैं। तो शिव जी आते हैं तो भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करना है उसके लिए एक, है ना, एक प्रार्थना देकर जाते हैं जिसका नाम है रुद्र गीत, है ना। इसी में मतलब इसके पहले वर्णन है। और उसको वो जो उसी मतलब ढंग से उसको प्रार्थना करते हैं, तो फिर बाद में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आप लोगों की जो साथ में बैठकर साथ में रहकर जो मेरा भजन किया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। मतलब आप लोगों की प्रार्थना से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। किसके लिए मैं प्रसन्न हूँ? एक साथ मिलकर, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा योग है सहयोग। क्या? सबसे बड़ा योग क्या है? सहयोग। एक अकेला जाके बैठना, कहीं पे बैठ के भजन करना आसान है, लेकिन साथ में मिलकर बैठ के भजन करना वो सबसे बड़ा तपस्या है ना। द ग्रेटेस्ट ऑस्टेरिटी इज कोऑपरेशन, है ना। शिल प्रभुपाद जी इसलिए कहते थे कि द अमाउंट यू लव मी विल बी नोन हाउ यू कोऑपरेट विथ ईच अदर। आप कैसे, कितना मुझे प्रेम करते हैं वो पता चलेगा आप लोग अपने में कितने सहयोग कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और कोऑपरेट करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र क्या है? त्रिनादपि सुनिचेन तरुर्यो सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तन, है ना। अपने आप को बहुत विनम्र रखना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा, है ना। और क्या है? अमानिना, है ना। खुद का मान नहीं चाहिए, बल्कि मान देना, बल्कि दूसरों को क्या करना है? रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इसलिए इसलिए भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते थे कि ये जो चार मोतियों का माला हर भक्त को पहनना चाहिए। एक्चुअली इसी इसी को पहनना चाहिए। चार मोतियों का माला क्या है? तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मानदेन। तो चार मोतियों का माला अगर कोई पहनेगा तब जाके वो क्या कर पाएगा? कीर्तनीय सदा है। नहीं तो कीर्तन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो मन में तो चलेगा ना, उसने मुझे कह दिया, कैसे कह दिया ऐसे, मेरा कोई सम्मान नहीं करता है। मैं इतना बड़ा बन गया, सब कुछ छोड़ के आया मैं यहाँ पे, बताइए ये कोई बात है? हैं? ये कोई बात है? सब कुछ छोड़ के मैं आया यहाँ पे और मेरा सम्मान नहीं हो रहा है। हम्म? कई बार भक्त लोग कहते, तुम मुझे कह रहे हो, तुम जानते नहीं हो। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ।
सही है ना? तो ये जो है, तो ये चार मोतियों का माला क्या करना पड़ेगा, हमें पहनना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार वो तो वहां पे तो कर रहे हैं, लेकिन नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि ने देखा कि भाई देखो, इस चलो ठीक है, ये तो उनके बेटे तो वहां पे कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्राचीन परिषद है, ये क्या कर रहे हैं, ये जो है कर्म कांड में लगे हुए हैं, ये अपने कर्म कांड में लगे हुए हैं एकदम, पशु बलि दे रहे हैं, जबरदस्त कर्म कांड में लगे हुए हैं, कैसे स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में जाके है ना अप्सराओं को भोग करेंगे, उसी में लगे हुए हैं। तो नारद मुनि को बड़ा दया आया इनके ऊपर, प्राचीन परिषद को ऊपर। आने के बाद इतनी सुंदर यहाँ पे इस मतलब आप देखेंगे इतना रोचक कहानी वो बताएंगे, ऐसे एक रोचक कहानी बताएंगे, वो पूरा घूम मतलब घूम जाएगा वो, तुम उसका दिमाग घूम जाएगा वो प्राचीन परिषद का, है ना। वो लोग देखा जाए तो उसी के ऊपर बता रहे हैं, मैं बाद में उसको पता चला कि मेरे ऊपर ही स्टोरी था। है ना, मतलब ऐसे पता चलता है कि जो प्रीचर है ना, प्रीचर को बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रीचिंग करने में प्रीचर को बड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए। 4:25। तो चश्मा पहनना पड़ेगा। हम्म। तो इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब उस समय राजाओं को ये ट्रेनिंग था कि राजकुमारों को क्या करना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए, और प्रजा के कल्याण कैसे होगा, और प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर रहता था। अभी अभी क्या कर रहे हैं कि, है ना, कैसे जो ये चिकन प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके लिए सब्सिडी दिया जा रहा है ना। इस बार, इस बार 1 करोड़ मुर्गी कटा है, उसका मतलब सब्सिडी थोड़ा और दो, ताकि अगले साल में 2 करोड़ मुर्गी कटे, तभी तो होगा, गवर्नमेंट दिखाएगी, है ना। हमारे योजना में 2 करोड़ मुर्गी कटे हैं। नहीं, पवन को हरी बोल भी बोलती है कि नहीं। तो इस प्रकार है, उस समय होता था ना। और ये जो प्राचीन वर्ष तो कहाँ से आ रहे हैं, कह रहे थे कि ये ध्रुव महाराज से के पीढ़ी है ना। तो इनके मतलब पहले वंश में भी भगवान भगवान के परम भक्त हुए हैं। तो इसी प्रकार नारद मुनि देखे कि भाई मतलब ध्रुव महाराज जी के वंशज है, और इस प्रकार सकाम कर्म में लगे हुए हैं, है कि नहीं। ध्रुव महाराज भी उन्हीं के शिष्य थे, है कि नहीं, उन्हीं के गाइडेंस में ध्रुव महाराज जी भगवान विष्णु को प्राप्त किए। तो इसी कारण वो आए, इनको उद्धार करने के लिए आए। ओके, दूसरा श्लोक है। रुद्रगीतम भगवतः स्तोत्रम सर्वे प्रचेतसः जपन्तस्य तपस्ते वर्षाणां युतं जले। लक्ष्मण कृपा प्रभु। सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिवजी द्वारा दिए गए स्रोतों का जप करते रहे। गुरु जी थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? अच्छा। निसंदेह हम युग में निसंदेह इस युग में यह हाँ ठीक है ठीक है। निसंदेह इस युग में यह सुनकर किसी को भी अत्यंत आश्चर्य होगा कि वे राजकुमार 10,000 वर्षों तक किस प्रकार जल में खड़े रहे। किंतु चाहे वायु में खड़ा रहना हो या जल के भीतर, दोनों एक समान है। केवल सीखना भर
है कि इसे कैसे किया जाए। जलचर तो जल के भीतर आजीवन रहते हैं। जल में रह सकने के लिए विशेष अनुकूल स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। उन दिनों लोग 1 लाख वर्ष तक जीवित रहते थे। यदि इस अवधि में से कोई 10,000 वर्ष तपस्या में लगा देता था तो उसका भावी जीवन सफल हो सकता था। अतः यह कोई आश्चर्यजनक बात न थी। यद्यपि इस युग में ऐसा चमत्कार असंभव है, किंतु सतयुग में संभव था। धन्यवाद अर्पण बाबू। तो क्या हुआ, उनके पुत्र जो है कितने साल तक जल में रहकर किए? 10,000 साल तक जल में खड़े रहकर क्या करिए, शिव जी द्वारा दिए गए जो रुद्र गीत है उस रुद्र गीत को पढ़ने लगे हैं। तो प्रभुपा जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कोई कहे कि कैसे 10,000 साल तक जो है जल में खड़े हो गए। तो ये बस ट्रेनिंग की बात है ना। सौबरी मुनि जो है वो जल के भीतर चले गए। ये तो चलो जल में खड़े रह के तपस्या की। सौबरी मुनि कहाँ गए? जल के अंदर जाके तपस्या कर रहे थे ताकि मुझे माया पकड़ने नहीं लगे, है कि नहीं। तो ये सब जो है, ये सब ऐसे प्रशिक्षण पहले दिया जाता था। जैसे अब देखो, जो जंगल में जो जाके सब साधना करते थे, तो जंगल में तो मच्छर होते थे। मच्छर थोड़ी कहेगा कि नहीं नहीं ये तपस्वी है, इसको मैं खाऊंगा नहीं, नहीं काटूंगा। ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए भी क्या किया जाता था, मतलब एक प्रकार की सिद्धि होती थी, है ना। तो जिसके कारण जो है वो मच्छर नहीं काटेंगे, पशु जो है आपको अटैक नहीं करेंगे। क्या कभी आप सुने ना कि फलाना साधु थे, उस साधु को जो है बाघ खा गया, सिंह शेर खा गया। तो जंगल में तो वो सब रहते थे, है ना। क्योंकि ये सब जो है पहले, है ना, प्रशिक्षण दिया जाता, प्रशिक्षण दिया, तो इसी कारण जो है इस प्रकार करना संभव था, लेकिन नहीं। प्राचीन परिषतं क्षत्रः प्राचीन कर्म स्वासक्त मानसम नारदोऽध्यात्मनो द्वज्ञः कृपालुः प्रत्यबोधय। मनीष प्रभु, आवाज नहीं आ रही मनीष प्रभु। मनीष प्रभु आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा भाई, उनका शायद तबीयत खराब होगा, चिकन पॉक्स हो गया तो शायद सुन रहे हो। नहीं नहीं, वो पढ़ सकते हैं। मनीष हरे प्रभु पढ़। कृष्णा। हाँ हाँ, पढ़ो। आवाज आ रहा प्रभु जी? हाँ अब आ रही है। जी, ठीक। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। ठीक है। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता तथा शिक्षक परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। तात्पर्य, जैसा कि भगवान चैतन्य के परम भक्त प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है, कैवल्य अर्थात ब्रह्म तेज के साथ तदात्मय एक प्रकार से नरक को जाना है। इसी प्रकार स्वर्गीय जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जाल है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त कभी भी ज्ञानियों तथा कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करना है और ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म तेज के साथ तदात्कार होना है। जैसा कि भगवान चैतन्य ने पुष्टि की है, ज्ञानी निसंदेह कर्मियों से श्रेष्ठ है। कोटि कर्म निष्ठा मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ एक ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी हजारों सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ होता है। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19 प्यार संख्या 147। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ में प्रविष्ट नहीं होता।
जब नारद मुनि ने राजा को सकाम कर्म में व्यस्त देखा तो उन्हें दया आई। इसमें संदेह नहीं है, संसारिक कर्मियों की तुलना में यज्ञ संपन्न करके उच्च लोक की आकांक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं। किंतु शुद्ध भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही माया के मोहक गुण माने जाते हैं। जी, धन्यवाद मनीष को। तो जिस समय उनके बेटे जो है जल के अंदर कठिन तपस्या कर रहे थे, तो नारद मुनि ने कहा कि भाई ठीक है, बेटे लोग तो तपस्या कर रहे हैं, पिता को तो उद्धार किया जाए। तो इसी प्रकार सोच के नारद मुनि जो है वहां पे पहुंच गए, है ना, अत्यंत कृपालु होकर। नारद मुनि मतलब जहाँ पे भी प्रचार किए हैं, मतलब अति कृपा से, है ना। जैसे चाहे आप नल कुबेर मणिग्रीव को मतलब पेड़ का योनि दे दीजिए, या दस्यु रत्नाकर को वाल्मीकि बना ले, मृगारी को उसका उद्धार कर ले, है ना, सब जगह। या दक्ष प्रजापति के 11,000 बेटों को सन्यासी बना दिए। दक्ष प्रजापति चिढ़ गया, बाद में हम पढ़ेंगे कभी, है ना। और चिढ़ के जो है वो श्राप दे दिया नारद मुनि को, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कभी एक जगह में टिक नहीं पाओगे। नारद मुनि का ये श्राप है कि वरदान है? क्योंकि गृहस्थों को ये बड़ा कष्ट होता है, मतलब एक जगह से उधर जाना है, उनको बड़ा कष्ट, मतलब उनको बस वो एक घर में रहेंगे, अपना पत्नी बच्चों को देखेंगे, है ना, वही उसी में उनका बढ़िया रहता है ना। बाहर जाना मतलब उनके लिए तपस्या हो जाता है। अगर उनको बोलोगे चलो 2-4 दिन के लिए मायापुर चलो, जाएंगे तो वहीं से फोन में बातें कर, दरवाजा सही से बंद कर रहे हैं, पानी ओवरफ्लो ज्यादा तो नहीं हो रहा है, बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। मतलब रहेंगे मायापुर में या पुरी में, चिंता कहाँ है? घर की चिंता, समझ गए। तो इसी प्रकार है। तो बहुत, मेरे कहने का मतलब बहुत कृपा करके उन्होंने जो है यहाँ पे आए। तो ये जो है क्या कर रहे थे, यज्ञ वगैरह कर रहे थे, बार बार ये यज्ञ ये वो यज्ञ, ऐसे सब यज्ञ कर रहे थे। तो यहाँ पे दो व्यक्तियों के बारे में दो जो है प्रैक्टिशनर के बारे में चर्चा है, एक ज्ञानी और एक कर्मी, है ना। तो ज्ञानी जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं? ब्रह्म ज्योति में। तो ब्रह्म ज्योति को यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या है, कि प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर बता रहे हैं, है ना। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जो है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चाचा थे। तो वो बता रहे हैं कि ये क्या है ना, नरक नरक को जाना है, मतलब ब्रह्म तेज में जाना भी, वो क्या कह रहे हैं, ये भी एक नरक जाना है। मतलब देखो, देखा जाए तो ब्रह्म ब्रह्म तेज जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, वो स्वर्ग से ऊपर है, स्वर्ग से कहीं ऊपर है ना, मतलब ये ब्रह्मांड से बाहर है, फिर भी उसको क्या मान रहे हैं, नरक जाना। हम्म तो स्वर्ग की तो क्या बात करें ना। तो इसी प्रकार ये जो, तो कर्मी जो है वो कहाँ जाना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, और ज्ञानी कहाँ जाना चाहते हैं, ब्रह्म तेज में जाना चाहते हैं ना। और तो इसी प्रकार जो है, तो हालांकि ज्ञानी जो है वो कर्मियों से बेहतर है, ऐसे चेतन चेतावनी में लिखा हुआ है, लेकिन शुद्ध भक्ति में कर्म तथा ज्ञान दोनों ही क्या क्या माना जाता है, माया के मोहक गुण माना जाता है। तो इसलिए जो है कौन बताना चाहेगा भक्ति रसामृत का उस श्लोक, आप में से कौन बताना चाहेगा भक्ति रसामृत का श्लोक? भक्ति रसामृत सिंधु का सार सार तत्व, जिस जिस श्लोक के ऊपर प्रभक्ति रसामृत सिंधु बना हुआ है, यहाँ अनुकूलेन संकल्प
अनुकेलन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति भक्तिरुत्तमा। मनीष प्रभु बताइए। अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। हरि बोल। तो मनीष प्रभु की तबीयत खराब है, उनको चिकन पॉक्स हुआ है, तो हम सभी एक बार महामंत्र बोल सकते हैं उनके लिए। हरे कृष्णा हरे हरे मनीष प्रभु आपको आशीर्वाद दिया। नाउ यू आर प्रोटेक्टेड, है ना। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ज्ञान कर्मादि अनावृतम है कि नहीं। क्या कह रहे हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम। पंखा कम को, एक और पंखा, उसको जला दो, उसको जलाओ, दूसरा वाला। अरे नहीं, वो पंखे के नीचे खींच लो। इसको कम करें। बस। तो अन्याभिलाषिता शून्यम अर्थात अन्याभिलाषिता मतलब अभिलाष तो रख पा रही और रख सकते हैं, बट क्या है, अन्य अभिलाष नहीं रखना है। क्या अन्य अभिलाष हो सकता है हमारा? हम्म? क्या? घर बनाएंगे। और क्या है? शादी करेंगे। और क्या? गाड़ी लेंगे। और हाँ, प्रेसिडेंट बन जाएंगे। तब तो इतना फैसिलिटी मिलेगा। हम कौन सा श्लोक कर रहे हैं, 3 नंबर कि 4 नंबर? 4 नंबर कर देंगे। हैं? 3 हो गया, चौथा होगा। अच्छा, 3 हो गया। तो कह रहे हैं कि अन्याभिलाषिता है ना, इसी प्रकार अन्याभिलाषिता विषय मतलब अभिलाष हो सकता है, लेकिन क्या है, कृष्ण के प्रसन्न करने की के अलावा और कोई अभिलाष नहीं रखना चाहिए। कृष्ण या गुरु को प्रसन्न करने के अलावा और कोई अभिलाष नहीं रखना चाहिए, है ना। ओके। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान, ज्ञान मतलब जो ज्ञानी हम बोल रहे थे, और कर्म, कर्म आदि, आदि किस लिए कहा गया, इत्यादि। आदि मतलब आदि में आ जाएगा कर्म कांड, समझेगा ना, एस्ट्रोलॉजी, जो भी है, बाकी सब जो है ना, अना अना ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अच्छा देखो, ज्ञान कर्म होना कुछ खराब बात नहीं है, मतलब ज्ञान कर्म कर्म कांड ये होना कुछ खराब बात नहीं है, लेकिन वो भक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, आवृत नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है, मतलब दैट शुड नॉट बी प्रोमिनेंट। इतना प्रोमिनेंट हो गया कि आपका भक्ति जो है वो क्या हो गया, भक्ति साइड हो गया, है कि नहीं। पवन प्रभु लगे योगा करने में, प्रभु जी मेरा तो फलाना जो है आचार्य बोले हैं, बाबा बोले हैं, मुझे 2 घंटा योगा करना पड़ेगा, है कि नहीं। मैं सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक योगा करूंगा। तो क्या हुआ, मतलब योगा करना कुछ, एक्सरसाइज करना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन वो क्या किया उसने, भक्ति को साइड कर दिया, भक्ति को आवृत कर दिया। समझ गया ना। तो इसी प्रकार ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, मतलब वही मैं कह रहा था कि ज्ञान कर्म या कर्म कांड ये सब हो सकता है ना।
हमारे कई सन्यासी आके जो है यहाँ पे पिंडदान करके जाते हैं। तो पिंडदान क्या है? कर्मकांड है ना। लेकिन लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो है मतलब वो प्रोमिनेंट हो गया। वो कर सकते हैं, एक लोकाचार के लिए किया जा सकता है, लेकिन वो जो है क्या नहीं करना चाहिए, भक्ति को भक्ति को नहीं, क्या नहीं करना चाहिए, आवृत नहीं करना चाहिए। और क्या है अनुकूलेन? अनुकूलेन मतलब क्या है? भक्ति के अनुकूल, हाँ, भक्ति के अनुकूल कार्य को करना चाहिए। और कृष्णानुशीलनम मतलब जो है कृष्ण की सेवा में जो भी अनुकूल है उसको करना चाहिए। और अनुशीलन, अनुशीलन मतलब हम्म अनुशीलन मतलब अनुशीलन मतलब जैसे हमारे पूर्ववर्ती आचार्य किए हैं उनके, है ना, उन्हीं को फॉलो करके उन्हीं के फुट स्टेप में करना है। तो इस प्रकार ये है। मैं थोड़ा देखता हूँ और कोई आचार्यों का कमेंट्री। तो क्या था? नहीं नहीं, प्राचीन परिषद क्षेत्र में एक के बाद थोड़ा सा कमेंट देख लो। पिछले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो अपना जो कमेंट्री लिखे हैं भक्ति सुबोधिनी आदि ग्रंथों में, वे नारद की सहज सहानुभूति तथा आत्म परिवर्तन हेतु प्रेरक भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। वो नरक से भी कठिन कैवल्य, निर्गुण ब्रह्म में विलीनता और स्वर्ग सुखों को माया के भ्रमपूर्ण स्तर मानते हैं, जो मनुष्य को वास्तविक भक्ति से भटका देता है। श्रीधर स्वामी, उनका दृष्टिकोण भव्यता और सार गर्भित व्याख्याओं में गहरा होता है। वे बताते हैं कि राजा की तपस्या और पुत्रों की तपस्या भिन्न स्तर पर है। जहां पुत्र आत्मबोध हेतु तपस्या करते हैं, वहीं पिता केवल कर्म ज्ञानी होकर कर्म फल हेतु बंधे हुए थे। मतलब बेटा जो है बेहतर थे किसे? पिताजी से। नारद की कृपा तभी अनुचित नहीं थी जब पिता की मनोस्थिति अलक्ष्य बची हुई थी। जीव गोस्वामी कह रहे हैं अपने षड संदर्भ ब्रह्मांड में स्पष्ट करते हैं कि केवल निराकारी ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म में प्राप्त मुक्ति भी आध्यात्मिकता की का अंतिम लक्ष्य नहीं है। उनका तर्क है कि वो तो केवल एक माध्यम हो सकता है। असली परिहार है भक्ति, जो मोक्ष या ब्रह्म विलीनता दोनों से श्रेष्ठ है।
इस श्लोक में राजा को दी गई निर्देश नारद की वैष्णव करुणा का चरम है, जो मनुष्यों को आत्मज्ञान से प्रेम भक्ति की ओर पुनः ले जाती है ना। इस प्रकार ये आचार्यों का कमेंट्री था। ओके। श्रेयोस्त्वं कथमद्राजन कर्मणात्मना ईर्हसे दुःखहानि सुखाति दुःखहानिः सुखावाप्ति श्रेयस्त्वनेह चेष्यते। राजकुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, आवाज आ रहा है? हम्म। नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिष्ठ से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। परपट। इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वह उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ भी तो निरापद नहीं होता। यदि कोई मनुष्य पैदाइती धन नहीं है और वह घर मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसे वर्षों अहर्निश श्रम करना पड़ता है, इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में इस संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता। यदि हम कोई सुख उपभोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है, और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं वह मात्र छलावा है। अंततः हम सबों को जन्म जरा रोग तथा मृत्यु के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकाले, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। वस्तुतः दवा रोग अथवा मृत्यु के लिए निराकरण नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथा कथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निसंदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है, यही मोह है। इसलिए नारद मुनि ने राजा प्राचीन वशिष्ठ से पूछा कि वे इतने व्यय साध्य यज्ञों को करके क्या पाना चाह रहे हैं। यदि कोई स्वर्गलोक पा भी ले तो उसे जन्म जरा रोग तथा मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे तो कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। निसंदेह नवदीक्षितों के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है, किंतु उन्हें यह आशा तो बनी रहती है कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त होगी। सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो भी जाए तो जन्म जरा रोग तथा मृत्यु से मुक्ति का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं रहता। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। भले ही ब्रह्मा का जन्म तथा मृत्यु समान व्यक्ति के जन्म तथा मृत्यु से भिन्न हो, किंतु इस संसार में वे भी जन्म जरा रोग तथा मृत्यु के दुख से बच नहीं पाते। अतः यदि कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 4.9 में की है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देवं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वह इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस संसार में फिर नहीं आता, वह भगवान के धाम को वापस जाता है। यही सुख की चरम अवस्था है, जिसमें दुख का लेस मात्र भी नहीं रहता। हम्म। तो यहाँ पे बता रहे हैं, रूपा जी बता रहे हैं कि देखो, इस संसार में दुख तो दुख ही है। लोग जो है इतना मेहनत कर रहे हैं सुख प्राप्ति करने के लिए,
तो आखिर में देखा जाता है तो उनको यही लगता है कि ये शायद ये जो मेहनत करना ही सुख है। उनको यही लगता है लास्ट में, है कि नहीं? बस जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को उठाते रहो, यही तो है और संसार, और क्या है? हैं? हाँ, वर्क वर्क इज वर्शिप, है ना? तो कर्म ये पूजा है। हाँ, कर्म ही पूजा है। तो प्रभुपाद जी, है ना, बट एक्चुअली भक्तों को क्या है, भक्तों को कम से कम ये तो है, हाँ ठीक है अभी कष्ट मिल रहा है, लेकिन कम से कम ये है कि आगे जाके हम इससे मुक्त हो जाएंगे, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो मुक्त हो जाएंगे। लेकिन एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा, मतलब ऐसे पूछा प्रभुपाद जी को कि अच्छा ठीक है आप लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और आखिर में आपको पता चला कुछ कि होता नहीं है। कुछ होता नहीं, मतलब कोई भगवान नहीं होता। भगवान नहीं है करके। तो प्रभुपाद जी बहुत बढ़िया उसका आंसर दिए, बोलते तो क्या, व्हाट इज द लॉस, लॉस क्या है? हम लोग देखो बढ़िया सा खा रहे हैं, पी रहे हैं, भजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हंसी खुशी जी रहे हैं, है ना? तो आखिर में नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका क्या होगा? मुझे आपका क्या होगा? आपने तो जीवन भर किए नहीं होगे, और आखिर में पता चला अरे ये तो करना था भगवान है। आपका क्या होगा आप बताइए। तो इसी प्रकार है। तो एक्चुअली वही है कि भक्तों को कम से कम ये तो है, हमें ये चीज मिलेगा, है ना? तो इसी प्रकार से बताया जा रहा है। तो अब देखेंगे हम आचार्यों का कमेंट्री क्या है। श्लोक का कृपालु से शुरू हुआ था ना? कभी कभी चैट जीपीटी को डांटना पड़ता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति सुबोधिन में स्पष्ट करते हैं कि कर्म फलों से प्राप्त सुख क्षण भंगुर और भ्रमपूर्ण होता है। वे कहते हैं राजन, कर्मों से क्या प्राप्त करना चाहते हो? दुख का अंत और सुख का अनुभव कर्मों से संभव नहीं है। यज्ञ दान कर्म आदि केवल तत्कालिक सुकून दे सकते हैं, वास्तविक आत्मिक शांति नहीं दे सकते। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप थोड़ा सा कुछ गलती कर दिए तो जितना किए होंगे उसका और रिवर्स मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल दे सकता हूँ, एग्जाम्पल राजा नृग, राजा नृग ना रोज शायद कितना, आई थिंक शायद 1 लाख, 1 लाख गो दान करते थे रोज। कितना? 1 लाख गो दान करते थे रोज। तो एक दिन क्या हुआ कि एक गाय किसी ब्राह्मण ब्राह्मण को दिए। वो क्या किया कि वो गाय जो है वो ब्राह्मण के घर जाके फिर राजा की गौशाला में घुस गया, और दूसरे दिन जब दिए तो वो उसको दूसरे ब्राह्मण को दे दिए। उनको थोड़ी ये होता है कि भाई कौन, और वो ब्राह्मण आके मुझे कहता है ये तो कल आप मुझे दिए थे, मुझे ये चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है मैं और दूसरा दे देता हूँ, नहीं नहीं मुझे यही चाहिए। जो दूसरा ब्राह्मण है उसने कहा नहीं नहीं मुझे यही चाहिए। मतलब आज वाला भी कहा मुझे यही चाहिए, कल वाला कहा मैं मुझे यही चाहिए। तो राजा को कंफ्यूज हो गया क्या करेंगे, तो दोनों दोनों जो है गुस्सा होके चले गए, दोनों गुस्सा हो गए चले गए और श्राप दे दिए। क्या बन गया? राजा ने छिपकली बन गए। स्वर्ग जाना तो दूर की बात है, क्या बन गए? छिपकली बन गए।
और उनको फिर जो भगवान जो है जाके उनका उद्धार करते हैं, है ना, भगवान कृष्ण की लीला में। तो ये भी समस्या है। जैसे आप देखो, ब्रजवासी हर साल पूजा करते थे, इंद्र की पूजा हर साल करते। एक साल जैसे बंद कर दिए तो इंद्र ने क्या कहा, मिटा दो, नामो निशाना मिटा दो, है कि नहीं। तो ये समस्या है कि नहीं। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि उन्होंने समझाया कि सिर्फ कर्म कांड से मामूली आनंद मिल सकता है, लेकिन साथ ही जन्म मरण, रोग, बड़प्पन या मृत्यु जैसी दुखद अवस्थाएं अवस्थाएं अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती है। अतः कर्मों के पीछे भागने की महत्वाकांक्षा को केवल मनोचिकित्सा जैसे बताते हुए असमर्थ माना है। जीव गोस्वामी अपने क्रम संदर्भ टीका में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि स्वर्ग लोक भी दुख और मुक्ति की गारंटी नहीं दे सकती। मैंने सुना है कि जब जब गोवर्धन को उठाए थे ना, भगवान उठाए थे, और जो बांसुरी बजा रहे थे, तो वो बांसुरी जो बजा रहे थे उसका धुन से इंद्र का कान खराब हो गया। इंद्र का कान खराब हो गया, इसका मतलब बीमार पड़ गया ना इंद्र, समझ गया ना। तो वहां पे भी दुख मतलब मुक्ति नहीं है। उनका कहना है कि दुख का अंत और परमानंद केवल निरपेक्ष भक्ति में ही संभव है, न कि कर्म यज्ञों या आध्यात्मिक कर्तव्यों द्वारा। इसलिए नारद मुनि राजा को प्रेरित कर रहे हैं कि उसे कर्म से ऊपर उठकर भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। राजोवाच जानामि महाभाग कर्म विद्धि मे विमलं ज्ञानम येन मुच्येय कर्मभिः। रमन रति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मा नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। तात्पर्य। श्री नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, सत्संग छाड़ी कैनु असते विलास, ते कारण लागीला ये कर्म बंधन फांस। जब तक मनुष्य सकाम कर्मों से बंधा रहेगा, उसे एक के बाद दूसरा शरीर धारण करना होगा। यह कर्म बंधन फांस कहलाती है। चाहे कोई पुण्य कर्मों से बंधा रहे या पाप कर्मों से, दोनों ही भौतिक शरीरों के बंधन रहने के कारण है, बंधे रहने के कारण है। पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य समृद्ध परिवार में जन्म लेकर अच्छी शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि उसको जीवन के दुखों से छुटकारा मिल गया। पाश्चात्य देशों में न तो समृद्ध परिवार में जन्म लेना कोई असामान्य बात है, न उच्च शिक्षा तथा सुंदर शरीर प्राप्त करना ही, किंतु इसका यह भी अर्थ नहीं है कि पाश्चात्य लोग जीवन के कष्टों से मुक्त हैं। यद्यपि आजकल पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी को पर्याप्त शिक्षा, शारीरिक सुंदरता तथा धन उपलब्ध है, और यद्यपि वहां पर्याप्त भोजन, वस्त्र तथा इंद्रिय तृप्ति की समस्त सुविधाएं सुलभ हैं, किंतु वे दुखी हैं। दरअसल वे इतने दुखी हैं कि वे हिप्पी बन रहे हैं, और प्रकृति के नियम उन्हें अत्यंत दुखमय जीवन बिताने के लिए बाध्य करते हैं। वे मैले कुचले घूमते हैं, ना तो उनके कोई आश्रय है, ना भोजन है। वे सड़कों में सोते हैं। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई पुण्य कर्म करने से ही सुखी नहीं बन सकता। यह सच नहीं है कि जो राजसी ठाट बाट में जीवन बिताते हैं वे जन्म, जड़ा, रोग तथा मृत्यु के भौतिक कष्टों से मुक्त हैं। अतः कोई पुण्य या पाप कर्मों के आधार पर ही सुखी नहीं हो सकता है। ऐसे कर्मों से केवल बंधन तथा एक शरीर से दूसरे में देहांतर होता है। नरोत्तम दास ठाकुर इसे ही कर्म बंधन फास कहते हैं। राजा प्राचीन बृहस्पत ने इसे स्पष्टतः स्वीकार करते हुए नारद मुनि से प्रश्न किया कि वे इस कर्म बंधन फांस से किस प्रकार निकल सकते हैं। वेदांत सूत्र के प्रथम श्लोक में वस्तुतः यही बात कही गई है।
अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य कर्म बंधन फांस का निर्वाह करते हुए हताश दशा को प्राप्त हो जाता है तो वह जीवन के वास्तविक महत्व के विषय में जिज्ञासा प्रकट करता है। यही ब्रह्म जिज्ञासा है। जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा करने के लिए वेदों का मुंडक उपनिषद 11:2-12 आदेश है। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वाभि गच्छेत। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रमाणी गुरु के पास जाना चाहिए। राजा प्राचीन परिषद को नारद मुनि जैसे परम गुरु मिले, अतः उन्होंने इस ज्ञान के विषय में प्रश्न किया जिससे कर्म बंधन फांस से छूटा जा सके। मानव जीवन का ये वास्तविक उद्देश्य है। जैसा कि श्रीमद् भागवत 1:2 में कहा गया है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा जाथे ईश चहे कर्म मिहि। मनुष्य का एकमात्र कार्य है कि वह प्रमाणिक गुरु से कर्म बंधन फांस से निकलने का उपाय पूछे। धन्यवाद रामन जी को। तो राजा ने कहा कि देखो, मेरी बुद्धि तो सकाम कर्म में उलझी हुई है ना। लोग कहते रहते ना, अरे फलाना पूजा कर लो ना, हो जाएगा, ये पूजा कर लो हो जाएगा, वो पूजा कर लो हो जाएगा। तो लोग जो है क्या करते हैं, उसी में लगे रहते हैं। आज जो है शिव मंदिर में पूजा कर लिए, कल हनुमान जी के पास कर लिए, परसों जो है शीतला माता के पास चले गए। ऐसे वो किसी दिन तांत्रिक के पास चले गए, है कि नहीं। तो इसी प्रकार राजा भी ऐसे ही, राजा को भी ऐसे सलाह देते होंगे जो कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे। राजा ये कर दीजिए, हाँ ठीक है करिए आप, कुछ किसी चीज की कमी तो है नहीं, है कि नहीं। तो अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है, कृपा करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। अब बहुत सुंदर यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर का गोपाल जी लिख रहे हैं, सतसंग छाड़ी कोइनु असते विलास, ते कारणे लागिल जे कर्म बंध फांस। तो किस लिए मैं सत्संग छोड़ के क्या किया, असत्य विलास, असत चीजों में मैंने विलास किया। असत चीजें तो यही है, अन्याभिलाषिता, अन्याभिलाषिता, है कि नहीं। और ते कारण लागले जो कर्म, इसलिए मैं कर्म के बंधन में फंस गया, है ना। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, है ना, इसी में फंस गया। सर्कल चल रहा है, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन चल रहा है कि नहीं। इस बार पवन प्रभु एक थप्पड़ मार दिए सार्थक प्रभु को। सार्थक प्रभु ने कहा अच्छा, अगले जीवन में आता हूँ दिखाता हूँ तुम्हें। फिर अगले जीवन में आए, फिर वो मार दिए थप्पड़। पवन को कहेंगे कि मैं तो इतना जोर से थप्पड़ नहीं मारा था। आपने इतने जोर से मार दिया, देखो इसका बदला मैं अगले जन्म में लूंगा। अगले जन्म में पवन बुआ आए, फिर दो थप्पड़ मार दिए। सातों को बोले मैं तो एक थप्पड़ मारा था, तो तुम कौन दो क्यों मारा। तो ये क्या हुआ। ये चल रहा है, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन चल रहा है ना। जैसे लोग व्यक्ति क्या किया कि मुर्गी को काट के खा लिया, मुर्गी ने कहा अच्छा मैं भी तुझे खाऊंगा अगले जन्म में, समझ गए ना। तो इसी प्रकार ये क्या चल रहा है, एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन चल रहा है। कि कर्म बंध में जो है जीव फंस जाता है, कहने का मतलब ये है कि नहीं। कर्म बंधन में फंस जाता है। असंग छड़ी करना, कौन सा श्लोक है, 5 है ना। हम्म। शुरुआत क्या है श्लोक का, राजवाच्य।
हम्म, तो इसमें कह रहे हैं तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जब मनुष्य कर्मों में फंस जाता है तब वो जीवों के पुनर्जन्म को प्राप्त करता है, इसे कर्म बंध फांस कहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई पुनर्जन्म लेना ही क्या है, कर्म बंधन की फांस है ना। चाहे कर्म पाप हो या पुण्य, दोनों ही बंधन के कारण बन जाते हैं। राजा स्वयं स्वीकार करते हैं कि इनका मन कर्मबद्ध है और वो शुद्ध ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहते हैं। सिद्धार्थ स्वामी बताते हैं कि राजा की दृष्टि कर्म कांड तक ही सीमित थी, उसने मोक्ष का पता खो दिया था, है ना। तो कई बार लोग जो है वो पर्पस ही भूल जाते हैं, है ना। मतलब पहले क्लियर रहता है लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो ऐसे भटक जाते हैं, पर्पस ही भूल जाते हैं ना। जैसे विश्वामित्र जो है वो आए थे तपस्या करने के लिए, लेकिन क्या हुआ, मेनका आ गई। 50,000 साल तपस्या कर चुके थे, बताओ। मेनका आई, तो मेनका आई तो क्या है, वो पर्पस ही भूल गए। 1 साल तक उसको भोग करने लगे, है ना। तो इसलिए क्या है कि हमें ना हमेशा क्या करना चाहिए, मतलब देखते रहना चाहिए, मैं पर्पस में हूँ, पर्पस फुली जा रहा हूँ या वहां से भटक गया हूँ, कहीं मैं भटक तो नहीं गया। तो इस पर राजा जो है वो भटक गए थे। वो इस दृष्टि को मनुष्य की भ्रमित स्थिति कहा और उसे सच्चे ज्ञान की आवश्यकता महसूस कराने कराने के लिए श्लोक आया। जी गोस्वामी कह रहे हैं, क्रम संदर्भ टीका में जी गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि यह बुद्धि का क्षण है, जबकि जब एक व्यक्ति कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म का ज्ञान पूछने का समय आया है। और ब्रह्म ज्ञान तभी संभव जब गुरु द्वारा उचित निर्देशन मिलता है, तद विज्ञानार्थम गुरुम एवाभि गच्छेत, जैसा वे आगे स्पष्ट करते हैं। तो मना मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, ब्रह्म जिज्ञासा तो किससे करना चाहिए, गुरु से करना चाहिए। इसलिए भगवान भगवत में बताते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेव्या परीक्षित ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना, कि तुम जो है एक तत्वदर्शी के पास जाओ, वो आपको सही सही ज्ञान बता पाएंगे। और मतलब अरुतम दास ठाकुर भी यही भी कह रहे हैं ना, सत्संग छाड़ी करी करू करी असत्य विलास। तो ये जो सत्संग छोड़ा मतलब क्या है, मैंने गुरु को छोड़ दिया, मतलब गुरु जैसे संघ को मैंने छोड़ दिया, है ना, वैष्णव संघ को मैंने छोड़ दिया। 6 नंबर ना, 6 नंबर करेंगे क्या। गृहेषु कुटधर्मेषु पुत्रदार धनार्थधीः न परं विन्दते मूढो भ्राम्यन् संसार भस्मसु। गोकुल रंजन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु। प्रणाम। पढ़िए। प्रभु जी आ रहा है। हैं, नहीं आ रहा है। आवाज आ रही। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये श्लोक नहीं आ रहा। नहीं शब्दार्थ पढ़ना है।
अनुवाद 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 पढ़िए। जो तथा गर्भ सुंदर जीवन अर्थात संतान तथा स्त्री में फंस कर गृहस्थ के रूप में रहेंगे तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में ही रुचि रखते हैं, वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना संसार में ही विभिन्न देहों में देहों में घूमते रहते हैं। अतः जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अधिक आसक्त रहे हैं, जिसका अर्थ है स्त्री 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 संपत्ति तथा गृहस्थ संबंध रहना, वे बच्चों और संपत्ति तथा गृह कूट धर्म में लगे रहते हैं। हाँ पढ़िए पढ़िए। कूट धर्म में लगे रहते हैं। प्रहलाद महाराज ने इस कूट धर्म को अंधकूप कहा। हाँ, उन्होंने जानबूझकर इन्हें अंधकूप कहा है, क्योंकि यदि मनुष्य इस कुएं में कुएं में जाता है तो वह मर जाता है, भले ही वह सहायता के लिए चीखे लाए, किंतु ऐसी कोई सुनेगा नहीं, या कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता। ब्राह्मण संसार वर्ता वतारण वतनपु वतनपु पद महत्वपूर्ण शब्द है। श्री चैतन्य चैतामृत मध्य 19वां स्कंद चलिए आगे बढ़िए। वो 151 इतना हाँ श्री ये चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है। श्री महाश्री जी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट बताया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, सभी द्वारा विभिन्न लोगों में विभिन्न शरीर धारण करके विचरण करती है, और यदि घूमते घूमते भगवत कृपा से किसी भक्त से उनकी भेंट हो जाती है तो उनके जीवन सार्थक हो जाते हैं। यद्यपि राजा प्राचीन सकाम कर्म में लगे हुए थे, किंतु नारद मुनि उनके समझ प्रकट हुए। राजा अत्यंत भाग्यवान तथा था, उसे नारद की संगति प्राप्त हो सकी। उन्होंने उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। समस्त संतों का कर्तव्य है कि वे नारद मुनि के चरण चिन्हों पर चलते हुए संसार भर के प्रत्येक देश तथा गांव में विचरण करे, और मोहग्रस्त व्यक्तियों को जीवन उद्देश्य के विषय में उपदेश देकर उन्हें कर्म बंधन हाथ से छुड़ाए। धन्यवाद गोकुल रंजन प्रभु, धन्यवाद। बहुत परिश्रम किया आपने पढ़ने के लिए। तो बहुत मेहनत करते हैं गोकुल रंजन प्रभु धर्मग्राम में। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, अगर राजा खुद कह रहे हैं राजा खुद जो है गृहस्थ के बारे में बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि जो तथाकथित सुंदर जीवन और संतान तथा स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति के पीछे लगे रहने में रुचि रखते हैं। या मतलब गृहमेधी नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गृहस्थ कह रहे हैं ना। वे इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना ये संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं, है ना। और प्रभुपाद जी भी यही कह रहे हैं कि जो स्त्री बच्चों संपत्ति तथा घर गृहस्थी में बंधा रहता है उसको क्या धर्म बताते हैं, कूट धर्म। क्या बताएं, कूट धर्म, है ना। और प्रहलाद महाराज ने इसको क्या है,
अंधकूप कहा है। अंधकूप मतलब अंधा कुआं। अंधा कुआं मतलब कई कई बार जो है जंगल में क्या होता है ना, कुछ कुआं जो है ना वो पत्तल से ढक जाता है, तो आप जाते होंगे उस अंदर गिर गए। ओ हरि बोल। मतलब ऐसे गृहस्थ में जाना मतलब क्या है, अंधकूप में उस दिखेगा, ऊपर से दिखेगा हरा भरा, वाह कितना बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया है, गृहस्थ जीवन तो बहुत बढ़िया है। क्या है कि नहीं। उस, अरे ये तो पता ही नहीं था। कितना सुंदर एग्जाम्पल दिए हैं ना। भले ही वो सहायता के लिए चीखे चिल्लाए, किंतु कोई सुनेगा नहीं या उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आता। हमारे के महाराज जो है 1 साल में संन्यास ले लिए। 1 साल हुआ भी नहीं था, गृहस्थ आश्रम में गए और 1 साल में संन्यास ले लिया। 1 साल हुआ भी नहीं था। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, एक हाँ, ये साल तो 1 साल में नहीं हुआ था। रूपा जी नहीं चाहते थे लेकिन वो अड़ गए, नहीं नहीं मैं दूंगा वो आपको। बाहर हम बैठे रह गए थे हाँ, 6 दिन कंटिन्यू। तो फिर रूपा जी ने दे दिया संन्यास, है ना। तो इसी प्रकार जो है तो कह रहे हैं कि राजा जो है ना वो बहुत भाग्यवान था, है ना, क्योंकि देखा जाए तो राजा का कोई योग्यता था नहीं, राजा तो सकाम कर्म में लगा हुआ था, है ना। लेकिन नारद मुनि की कृपा है। और लास्ट में गोपा जी कह रहे हैं कि देखो, है ना, कि उन्हीं के मतलब जैसे नारद मुनि कह रहे हैं उसी प्रकार बाकी सभी प्रचारकों को भी ऐसे करना चाहिए। गोपा जी कह रहे हैं, घर घर गांव गांव जाकर क्या करना चाहिए, है ना, प्रचार करना चाहिए। श्लोका किससे था ये याद थी। हैं? गृहेषु कूट धर्मेषु। तो आप सबको क्या करना चाहिए, नारायण मुनि के चरणों में मतलब पद चिन्हों पे चलना चाहिए, हाँ? मेरा बैटरी खत्म हो रहा है, बस इसी के नहीं, बस इसी से अब विराम देंगे।